आप सभी का स्वागत है संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप लोगों के साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। वो है आपकी मई में आने वाली वैकेंसीज, जिनके फॉर्म आपको मई में भर देने चाहिए या जिन वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। तो वो सारी बातों को डिस्कस करेंगे हम अपने आज के इस सेशन में। तो चलते हैं सबसे पहले कि BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी GREF की रिक्रूटमेंट जो है रिलीज़ होने वाला है। और वो जो रिलीज़ किया जाएगा वो आपका कितने वैकेंसीज़ पर रिलीज़ किया जाएगा? 899 वैकेंसीज़ पे रिलीज़ किया जाएगा, जो ग्रुप C की पोस्ट हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं? स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑपरेटर, कम्युनिकेशन और ड्रॉट्समैन की। क्या क्या डिटेल्स हैं जो और आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो ये कि टोटल वैकेंसीज जो रिलीज़ की जाएंगी वो 899 पोस्ट की हैं, जहां पर आपकी 300 पोस्ट जो हैं वो स्टोर कीपर टेक्निकल की हैं, 261 ऑपरेटर कम्युनिकेशन की है, ऑपरेटर एग्जीक्यूटिंग मशीनरी 207, इलेक्ट्रिशियन की 79, ड्रॉट्समैन की 42 और हिंदी टाइपिस्ट की आपकी 10 वैकेंसी हैं। तो टोटल मिलाकर कितनी पोस्ट है? 899 पोस्ट है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है 18 अप्रैल से शुरू होने हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के थ्रू नोटिफिकेशन आया था। एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो 10+2 होने चाहिए और स्पेसिफिकली साइंस स्ट्रीम में आपने 12th की हो। मतलब आपने अगर कॉमर्स या आर्ट्स ली है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। फिर कुछ सेगमेंट में ITI भी मांगी गई है कुछ पोस्ट के लिए। जो एज लिमिट है वो कितनी है आपकी? 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट है ज़्यादातर पोस्टों की, और साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब सिलेक्शन के स्टेजेस की बात करें तो आपका PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्ज़ाम और आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं CRPF की जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026। यहाँ पर आपकी जो ऑनलाइन डेट शुरू होगा वो 20 अप्रैल और लास्ट डेट क्या है? 19 में है। तो आप अगर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आपको जल्द से जल्द ये फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि 19 मई इसकी लास्ट डेट है। फीस पे करने की भी 19 मई है। अभी एग्जामिनेशन डेट नोटिफाई नहीं की गई है, उसी से पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। ठीक, बात करें तो फॉर्म की, तो जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो है आपकी 100 रुपीज़, 100 रुपये। SC/ST कैटेगरी के लिए कितनी है? 0। सभी कैटेगरी के लिए 0 है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी है। ठीक है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, IMPS के थ्रू कर सकते हैं। और एज की हम बात करें तो स्पेसिफिकली जो ड्राइवर की पोस्ट है उसकी जो एज दी हुई है वो दी हुई है आपकी 21 से लेकर 27 साल तक। कितनी? 21 to 27 ईयर्स। बाकी सबकी क्या है? 18 to 23 ईयर्स है। 18 से लेकर 23 साल तक हैं आप, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल कितनी पोस्ट हैं? तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। 919 पोस्ट पर ये वैकेंसी आपकी निकली हुई है। आगे बढ़ते हैं SSC का सिलेक्शन पोस्ट फेज 14, जो SSC के थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पोस्ट पर वैकेंसी आती हैं तो उन्हें एक साथ कंबाइन कर रिलीज़ किया गया है इसके द्वारा, जहां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू सिलेक्शन पोस्ट है फेज 14। 2919 रिवाइज कर ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 13 अप्रैल से लेकर 4 में, आज 5 में है और आज की डेट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अभी बताऊंगी कि कैसे। कल तक ये फॉर्म फिल हो जाना चाहिए था, लेकिन 10th 12th ग्रेजुएट हैं, अगर आपने 10th की है, 12th की है, ग्रेजुएट की है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, 1 to 7 लेवल होगा, 5200 टू 34,800 रुपीज़ आपकी सैलरी होगी। आप ssc.gov.in पर ऑफिशियल साइट पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो जो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था ये 13 अप्रैल को रिलीज़ किया गया था। ऑनलाइन इसके जो फॉर्म फिलिंग शुरू हुई थी वो 13 अप्रैल से शुरू हुई थी और जो लास्ट डे थी वो 4 में 11 PM। लेकिन आज
आपने उम्मीद है कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस भर दी होगी, 11 बजे तक आप इसको फीस भरकर इस फॉर्म को सबमिट हो जाना चाहिए था। एप्लीकेशन फॉर्म की अभी करेक्शन विंडो ओपन होगी जो 11 से लेकर 13 मई तक है। तो आपके पास 11 तारीख से 13 मई जो डेट है वो काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि अगर आपकी फॉर्म फिलिंग में कोई भी गलती हुई है या कुछ भी एरर है तो आप उसे करेक्ट कर 11 से 13 मई तक दोबारा से रीसबमिट कर सकते हैं। फिर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जून में ही कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी पर चलते हैं जो इंडियन एयरफोर्स के थ्रू रिलीज़ की गई थी। अगर आप फौजी बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आपके लिए इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट जो टोटल 47 वैकेंसीज पर निकली है और इसका जो एप्लीकेशन पीरियड है वो 2 मई से 1 जून तक, अप्रॉक्स 30 डेज, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए निकली है, जैसे कि एलडीसी, हिंदी टाइपिस्ट, सिविलियन, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड। क्वालिफिकेशन क्या है? 12th क्लास पास। अगर आपने 12th दी हुई है एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक, उसके साथ साथ आपको पास टाइपिंग स्किल्स भी होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। जो एज लिमिट है वो कितनी है? 18 से 25 साल है, 1 जून 2026 तक। और एज में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। सिलेक्शन कैसे होगा? रिटन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट, और फिर आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पर कि कैसे अप्लाई करना है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से जो indianairforce.nic.in है। फिर आपको एप्लीकेशन भरना है अपनी डिटेल्स के साथ। फिर उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ अटैच करनी है जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज प्रूफ, एक्सपीरियंस सब है। फिर एप्लीकेशन आपको भेजना है एयरफोर्स स्टेशन या यूनिट तक, जो भी नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है। मतलब यहाँ ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो फॉर्म भरा जा रहा है वो आपको ऑफलाइन भेजना होगा। ऑफलाइन प्रोसेस है तो ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू आपको ये फॉर्म उस यूनिट तक पहुँचाना होगा। यहाँ ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की जो रिक्रूटमेंट है। 731 वैकेंसीज पे ग्रेड सी और ग्रेड टी की वैकेंसी निकली है एसएससी स्टेनो की, जहां पर एप्लीकेशन शुरू हो गई थी आपकी 24 अप्रैल से। और जो लास्ट डेट है वो कौन सी है आपकी? 15 मई, 15 मई है। एज लिमिट 18 से 30 साल होनी चाहिए ग्रेड सी की पोस्ट के लिए और 18 से 27 साल होनी चाहिए ग्रेड डी के लिए। ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए अलग अलग एज यहाँ पर कैटेगराइज की गई है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है? 12th पास, आपने 12वीं की हो या इक्विवेलेंट। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। स्किल टेस्ट होगा आपका स्टेनोग्राफी का के लिए अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। एप्लीकेशन फीस क्या है? 100 रुपये है और फीमेल्स, SC ST और PWD कैटेगरी के लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 भी रुपया नहीं देना। बाकी जनरल कैटेगरी की बात करें तो एप्लीकेशन फीस कितनी होगी? 100 रुपये होगी, ठीक है। 15 मई इसकी लास्ट डेट है। तो नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, 15 तक भरे जाने चाहिए। तो अपने फ़ोन में रिमाइंडर सेट कर लो या जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को भर दो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी की CSBO की ग्रेड 2 वैकेंसीज जो ग्रुप सी की हैं, इंडियन आर्मी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है 190 सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 वैकेंसी जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है 2 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं और कब तक चलेंगे? 31 मई आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पे भी एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन मोड में सबमिट करना है। कहाँ भेजना है? कमांडेंट हेडक्वार्टर्स टू सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर पनाजी, गोवा में भेजना है। टोटल वैकेंसीज कितनी है? 190, जिसको कैटेगराइज किया गया है जनरल की 94, OBC की 43, शेड्यूल्ड कास्ट की 22, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 12, EWS की 19 और ESM की 20 है। एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है? 31 मई आपकी लास्ट डेट है। ऑफलाइन होगा, फॉर्म ऑफिशियल एड्रेस भेजना है, ईमेल आईडी नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन्ड है। 10th पास होनी चाहिए और PBX बोर्ड्स को हैंडल करने की प्रोफिशिएंसी आप में होनी चाहिए। एज लिमिट कितनी है? 18 से 25 साल है। पे मैट्रिक्स 3rd लेवल होगा, 21,700 प्लस अलाउंसेस। यहाँ पर भी आपका रिटन टेस्ट होगा प्लस प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट होंगे। तो ये कुछ ऐसी वैकेंसीज थी जो
आने वाली हैं। मई जिनकी लास्ट डेट है, ऑलरेडी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है और आप इसे मिस ना कर दें, इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने ये सेशन शेयर किया है। अब अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो 10 बजे मेरी डेली पॉलिटी की क्लास होती है। आप यहाँ 10 बजे पॉलिटी की लाइव क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ हम क्वेश्चंस करते हैं और साथ साथ कॉन्सेप्ट्स के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, रैपिड फायर कर रहे हैं कि इसका ये आंसर, इसका ये आंसर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक बार सेशन अटेंड कीजिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, हर ऑप्शन को एनालाइज करते हैं कि यही सही आंसर क्यों है, बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं, वो सारा हम यहाँ पर डिटेल में कर रहे होते हैं। साथ साथ मैं आपके लिए 10 मिनट की वीडियोस भी बनाती हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम 10 मिनट वीडियोस के अंदर डिस्कस करते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपनी तरफ से रिकमेंड कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर 10 मिनट वीडियो चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखो, ऐसे ही पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।